Afternoon, everyone. सभी स्टूडेंट अपना डायग्राम निकालिएगा। बस सभी स्टूडेंट्स डायग्राम निकालिएगा पहला का। इधर 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 गेट लगा दो यार अच्छे से। हाँ पहला निकाल लिया सभी स्टूडेंट। हो गए व्यवस्थित? अब जरा कॉपी निकाल कर ध्यान दीजिएगा। पाइला जो होता है ये संघ मोलस्क का जंतु है, राइट? क्यों? क्योंकि उसमें प्रवाह पाया जाता है, प्रवाह और ऊपर शेल पाया जाता है। ठीक है? अरे हो गया क्या? हाँ तो क्या ध्यान दीजिए। पाइला को हम क्या बोलकर चलते हैं? एप्पल स्नेक, जानते हैं ना? सेब घोंघा, क्योंकि ये सेब के जैसा होता है आकृति में। ठीक है? दूसरी खास बात, ये मोलस्का का इकलौता ऐसा जंतु है जिसे हम एम्फीबियन मोलस्क के नाम से जानते हैं। एम्फीबियन मतलब उभयचर मोलस्क। ठीक है? उभयचर मोलस्क का मतलब होता है ये जल और थल में रह सकते हैं। ठीक? तो मोलस्क के लगभग सभी जितने सदस्य होते हैं वो मैराइन होते हैं, मतलब जल में रहने वाले होते हैं। लेकिन पाइला जो होता है ये धरती पर भी चल सकता है और पानी में भी। क्लियर? तो इसीलिए पाइला को हम एम्फीबियन मोलस्क के नाम से जानते हैं। दूसरी खास बात, कितने बच्चों ने पाइला देखा है रियल में? मतलब रियल में देखा हो पाइला? देखा है क्या ना? देखा है ना? नहीं देखा? स्पेसिमेन में भी नहीं देखा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, लैब्स में होता है। ठीक है, तो दिखा दिया जाएगा कभी है। हाँ किसी कॉलेज की लैब में नीचे है। ठीक है, बिल्कुल। पहली खास बात, आपके पाइला में क्या रहता है कि एक छिद्र पाया जाता है या एक मुख पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओपर्कुलम। ये ओपर्कुलम कुछ इस टाइप की संरचना का होता है, कुछ ऐसा। ये अगर एप्पल स्नेल है तो यहाँ पर ओपर्कुलम पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से होकर जब भी पाइला को क्या करना होगा? चलना होगा, रेंगना होगा, क्रीपिंग करता है, ग्लाइडिंग स्लाइड। ठीक है, उस वक्त अपने यहाँ पर इस ओपर्कुलम को प्राच्छद बताया था मैंने उस दिन, बताया था। प्राच्छद को हटाएगा और इसमें से निकलकर इसका पाद जो है, इसका फीट जो है, ठीक है, वो बाहर निकल आता है। ठीक है, हाँ प्राच्छद ओपर्कुलम। ठीक है, तो पहली खास बात, जब ये निकलकर आता है इसका पार्ट, ठीक है ना, ट्यूब इसका जो निकलकर आएगा जब मस्कुलर फुट, तो पहली खास बात तो ये ट्रायंगुलर शेप में होता है। दूसरी खास बात ये मांसल प्रकार का होता है। मांसल मतलब बहुत मस्कुलर रहेगा, बहुत, ठीक है ना, बहुत पेशीनुमा होगा। तीसरी खास बात, इसका वेंट्रल सरफेस अगर ये इस तरह से रेंग रहा है, इस तरह, तो नीचे वाला सरफेस जो है ग्रे कलर का होगा। ग्रे कलर के होने के साथ साथ इसमें बहुत सारी ग्लैंड उपस्थित होती है जिसे हम कह देते हैं पीडल ग्लैंड सेल्स, ये पाया है। ठीक है, इस ट्रायंगुलर फुट को हम सोल भी कहते हैं और क्रीपिंग सोल भी कहते हैं। क्रीपिंग माने रेंगना। ठीक है, तो इसी की मदद से तो ये रेंगता है। क्लियर? आपके इस क्रीपिंग सोल में इस तरह से ऑब्लिक, ठीक है, इस तरह से कुछ पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें से कॉन्ट्रैक्शन होगा इन पेशियों में और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी आपका जो पाइला है वो इस तरह से रह नहीं पाएगा। क्लियर? मैंने टर्म यूज किया यहाँ पर पीडल ग्लैंड सेल्स। क्लियर? ये पीडल ग्लैंड सेल्स क्या होते हैं समझिएगा।
ऐसी ग्रंथियां जो अपने अंदर से कोई म्यूकस स्रावित करती हैं, ठीक है, उन्हें हम फीडर ग्लैंड सेल्स के नाम से जानते हैं। और दूसरी खास बात, सपोज कीजिएगा यहाँ पर ये है आपका फीडर ग्लैंड, ठीक है, यहाँ पर ढेर सारी ग्लैंड्स हैं जिसमें से क्या हो रहा है, आपका म्यूकस स्रावित हो रहा है, श्लेष्म स्रावित हो रहा है। जहां जहां ये चलता जाएगा वहां वहां एक कारपेट बन जाता है, ठीक है। सपोज कीजिए इस तरह से चलते हुए रेंगते हुए गया है आपका पायला, ठीक है, तो उस म्यूकस की वजह से यहाँ पर जो पाथ बनता है, रास्ता जो बनता है, इसे हम म्यूकस ट्रेल के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में अवपंकी रास्ता बोलते हैं, अवपंकी मार्ग के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम सिल्वर लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये अभी तो ये बहुत म्यूकस जैसा है, जैसे जैसे ये रेंग रहा है, म्यूकस है वो चिपचिपा पदार्थ, लेकिन जैसे ही चिपचिपा पदार्थ हवा के संपर्क में आता है वैसे ही कठोर हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को सर्च करने हैं पायला, ठीक है, पायला को मत ढूंढो, ढूंढना है तो इस अवपंकी रास्ते को ढूंढो, क्योंकि ये अवपंकी रास्ता ही आपको उस पायला तक लेकर जाए। समझ में आ रहा है? हर एक पायला अपने द्वारा बनाए गए अवपंकी मार्ग पर ही चलता है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? गुड। डायग्राम पर फोकस कीजिएगा। इसमें आगे की तरफ दो छोटे छोटे नेत्र पाए जाते हैं, इसमें दो टेंटिकल्स पाए जाते हैं, एक फर्स्ट टेंटिकल और सेकंड टेंटिकल दिख रहा है, स्पर्शक ऐसे निकले रहते हैं, स्पर्शक जो बताते हैं खतरा है कि नहीं। साइड में साइफन निकले रहते हैं, लेफ्ट साइफन और राइट साइफन दिख रहा है। गुड। तो जब भी आपके पायला को रेंगना होता है तो ऑपर वाला प्राच्छद को हटाता है और उसमें से निकल आता है और शैल उसके ऊपर आ जाएगा इस तरह से, फिर ये रेंगता है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे शैल के चलते, दिखता है ना, वो रहेगा पहली खास बात। दूसरी खास बात समझिएगा, जैसे जैसे आपका पायला जो है आगे की तरफ चलता जाएगा, अब वो पंखी तो बना ही रहा है, ठीक है, साथ में प्लस ये अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए अपने क्या चीज पता लगाता है, कोई चीज खतरा तो नहीं है। क्लियर हो रही है? ऑपरकुलम मतलब प्राच्छद प्लस आपका ये मस्कुलर फुट सोल, क्रीपिंग सोल जिसको मैं कह रही हूँ, इसे हम एक और शब्द के नाम से जानेंगे, उसे कहा जाता है ऑपरकुलिफेरस लोब। क्या कहा जाता है? ऑपरकुलिफेरस लोब, ठीक है, क्योंकि ऑपरकुलम के साथ में आएगी। क्लियर है? ठीक है। जिसमें अब मैंने क्या कहा, ये किस तरह से रहेंगे, तो अपने इस त्रिकोणीय संरचना युक्त पाद में जितनी भी ये तिरछी वो होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से वो आगे की ओर इस तरह से चलता जाएगा। क्लियर हो रही बातें? ठीक, लिखिएगा थोड़ा, कुछ लिखा है ठीक है। लिखिए जरा, संघ मोलस्का के 17 जनवरी 2022, लिखिए, संघ मोलस्का के प्राणियों में गमन के लिए पेशीय पाद पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, पायला का पेशीय पाद की संरचना, पायला के पेशीय पाद की संरचना, हाँ जी हेडिंग है, लिखिएगा। पायला का पेशीय पाद की संरचना या पायला के पेशीय पाद की संरचना, ठीक है, डैश करके लिखिए। पायला एक उभयचर प्राणी है,
तथा थल पर गमन के लिए पेशीय पाद का उपयोग करता है। पाइला में पेशीय पाद शरीर की अधर सतह पर, मतलब नीचे की ओर, शरीर की अधर सतह पर सिर के नीचे पाया जाता है। यह अत्यधिक पेशीय तथा त्रिकोणीय संरचना होती है। इस पेशीय पाद को खोल के अंदर बाहर आसानी से किया जा सकता है। पाद के पिछले सिरे की पृष्ठ सतह पर ऊपर की ओर प्राच्छद या ओपर्कुलम पाया जाता है। पाद के इस भाग को प्राच्छदीय पाली कहा जाता है। प्राच्छदीय लिख लेंगे, ठीक है। प्र से प्रश्न, आकार डंडा, आधा च फिर छ, प्राच्छदीय पाली कहा जाता है। जब पाद को संकुचित कर खोल के भीतर खोल कवच के भीतर खींच लिया जाता है तो ओपर्कुलम का मुंह बंद हो जाता है। पाद की ऊपरी सतह चिकत्तेदार तो स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, स्पॉटेड होती है। हाँ, चकत्तेदार लिखा है, चिकत्तेदार मत लिखिए। च उसमें छोटी की मात्रा नहीं, इसको जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए, ठीक है। स्पॉटेड लिख लीजिए, SPOTTED, स्पॉटेड, कॉमा स्पॉटेड होती है। चिकत्तेदार लिख लिया कि नहीं लिखा? लिख लिया। चिकत्तेदार होती है तथा निचली सतह ग्रे रंग की चौड़ी व चपटी होती है।
जिसे सोल कहा जाता है, सोल SOL सोल कहा जाता है, इसी की सहायता से या तुम सोल को सोल भी लिख सकते हो, हिंदी में एक मात्रा आएगी वो तो ओके, ठीक है। सोल, जेल और सोल थ्योरी नहीं पढ़ाई थी, सोल लिखवाया था, लिखिएगा। इसी सतह सॉरी इसकी सहायता से पायला धरती पर रेंगता है। इस कारण इसे क्रीपिंग सोल के नाम से भी जानते हैं। क्रीपिंग सोल के नाम से भी जानते हैं। इस पेशीयपाद में असंख्य पादिक ग्रंथि कोशिकाएं, पीडल ग्लैंड सेल, पादिक ग्रंथि कहां से, पेशीयपाद में असंख्य पादिक ग्रंथि कोशिकाएं पाई जाती है, जो श्लेष्म का स्त्रावन करती है, जो श्लेष्म का म्यूकस का स्त्रावन करती है। लिखा, पाद में कई पेशीय तंतु पाए जाते हैं, पेशीय तंतु पाए जाते हैं जो लंबाई में तथा आड़े फैले हुए रहते हैं। अभी बताया था ना मसल्स कैसे उपस्थित होंगी, तिरछी फैले हुए रहते हैं। इन पेशियों के संकुचन के कारण पेशीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। जो गमन के लिए शक्ति प्रदान करती हैं, जो गमन के लिए शक्ति प्रदान करती है। पायला के पेशीयपाद को तीन भागों में बांटा जा सकता है। प्रोपोडियम, मीसोपोडियम और मेटापोडियम, ठीक है। पता है ना प्रोपोडियम का और मीसोपोडियम का मतलब क्या होता है? यस और नो? वेरी नाइस। देखिए मीसोपोडियम इधर तीन है, सुन लीजिए। ये जो आपका ट्रायंगुलर शेप का बनाया है ना पेशीयपाद, तीन भागों में विभाजित कर दीजिए। आगे का प्रोपोडियम, मीसोपोडियम और मेटापोडियम। लिख दूं या लिख लोगे? लिख लेंगे, गुड। नेक्स्ट हेडिंग, पाइला में गमन। पाइला में गमन क्या चीज? ये बोला 70% वाले चल रहे हैं। अच्छा 70%।
ये इम्पोर्टेंट है, इतना स्टार्टिंग का नहीं था, बट ये सब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद तो और इम्पोर्टेंट आएगा स्टारफिश में गमन, गमन का लास्ट है वो, फिर आगे कंकाल चलेगा चैप्टर स्केलेटन। तभी तो सबसे लास्ट में लिए मुझे पता था कि आप लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे इसमें, तो फिर इंटरेस्टिंग में मैंने सीधे स्टार्टिंग में देखी थी। फिजियोलॉजी, फिर आपकी इम्यूनोलॉजी, अच्छी इसमें थ्योरी ज्यादा ना। अब पता नहीं ना, हो सकता है ये लग जाए, क्या करोगे फिर क्या करोगे, समझ में नहीं आएगी वो चीज, तो इसमें समझ तो आ गई, ये तो फिर भी आप लोग कर ले जाओगे। चलिए लिखिए इसमें आगे, पाइला में लंबे व आड़े पेशीय तंतु पाए जाते हैं। पेशीय तंतु पाए जाते हैं जिनके संकुचन तथा फैलाव के कारण उत्पन्न तरंगे विसर्पण गति के लिए, विसर्पण मतलब ग्लाइड करना, ठीक है, विसर्पण गति के लिए शक्ति प्रदान करती हैं। सॉरी, कहां से, तो अच्छा, उत्पन्न तरंगे विसर्पण गति के लिए, विसर्पण गति के लिए शक्ति प्रदान करती है। इन तरंगों के कारण पाइला सतह पर खिसकता या रेंगता है। गमन करते समय पाद में उपस्थित पादिक ग्रंथिल कोशिकाएं श्लेष्म का स्त्रावन करती है। जो एक अवपंकी मार्ग बनाती है। प्रारंभ में यह चिन्ह चिपचिपा होता है, परंतु बाद में सूखकर कठोर हो जाता है। इस प्रकार पाइला अपने द्वारा निर्मित कालीन रूपी अवपंकी मार्ग पर ही गमन करता है। हाँ, ये जो रास्ता बन रहा है ना, इसी को कहते हैं। हो गया अवपंकी मार्ग। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, नाल पादिक गमन या ट्यूब फीड लोकोमोशन। नाल पादिक गमन,
कल सब स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, याद से, इम्पोर्टेंट है ये इसलिए। बिल्कुल बनाइए। हाँ जी, क्या मैं सब लिखवा लूंगी, चिंता ना करिए। नाल पार्क गगन के नाम से आएगा, वहां पर स्टारफिश के नाम से नहीं आएगा, ठीक है। बताइए। बताइए बताइए, कुछ भी बताइए। स्टारफिश होनी चाहिए, मैड्रिपोराई, मैड्रिपोराई। एक दो तीन चार पाँच छह सात कितनी बनी? एक आप कर दो इसका से। तुम्हारे तो चार ही है। स्टारफिश में पांच, तो काउंट करके बनाओगे। बस हो गई। लेटरल क्या नाम? लेटरल क्या नाम? पार्श्वनाल बोलते हैं शायद हिंदी में, पार्श्वनाल। बनाइए फिर सुखाते। सकत, चूषक, चूषक। ये देखो मैंने नीचे दिखाते हैं लेटर के नाम। ये है लेटर का, ये सकत, चूषक। अच्छा ये चिन्ह लगा रखा है, ये मैंने ये दिखाया कि इसको मैंने निकाल के बड़ा दिखाया है, अभी आप बताइए फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है। ये चीजें तो बता दी मुझे, तो ये अधूरा डायग्राम
देखिए क्लास, पहली खास बात, स्टारफिश किस संघ में आता है? क्यों? इकाइनो, इकाइनो मीन होता है इकाइनो मतलब होता है स्पाइन, स्पाइन माने कांटे नुमा, ठीक। डर्मा मतलब उसकी स्किन पर नीचे की जो सतह होती है स्टारफिश की, वो नीचे छोटे छोटे कांटे निकले रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको हम इकाइनोडर्मेटा में रखते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा का की कैरेक्टर कौन बताएगा? संघ इकाइनोडर्मेटा का की कैरेक्टर, एक तो क्या आर्म कट जाती है, अच्छा, और एक कैरेक्टर है वो तो हमारी गली की कट जाएगी तो पूछा जाती है, और तुरंत कवर होता है ना, वो तो प्लेटी हेल्मिंथीज में भी चूषक और रूप पाए जाते हैं, और इसका की कैरेक्टर होता है, इसमें जल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, क्योंकि और किसी में नहीं होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, किसी और संघ की खासियत नहीं है ये, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य, पहली खास बात तो मैराइन होते हैं, समुद्री जल में रहने वाले हैं। दूसरी खास बात, ये तारे के नुमा 5 आर्म्स इसमें पाई जाएंगी, क्लियर है। सपोज कीजिएगा, गमन तो हम कल बात बताएंगे, गमन सीखना है तो आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम सीखना पड़ेगा, जल परिसंचरण तंत्र, जो हम कल बात बताएंगे, ठीक है। सपोज कीजिए इधर आपने इसकी क्या किया है, इस तरह टॉक्सी की इतने पार्ट तक, ठीक, यहां से इसकी जो स्किन है उसको इस तरह से खोल दीजिए, क्लियर है, स्टारफिश की स्किन को, तो हमें अंदर से स्टारफिश ऐसी दिखाई देगी, क्लियर है। सिर्फ इतने पोर्शन की ऑटोप्सी की है तब, क्लियर। तो उसमें से आपका जो टॉपिक है आज का वो है ट्यूब फीट लोकोमोशन। ट्यूब फीट किसमें पाए जाते हैं? ट्यूब फीट का पाया जाना संघ इकाइनोडर्मेटा की खासियत है, किसी और में नहीं पढ़ते हैं ट्यूब फीट, क्लियर है। ट्यूब फीट इतना स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। ट्यूब फीट, अब इसका बड़ा किया तो हमने ये देखने को मिला, जिसमें ये होती है लेटरल कैनाल, एम्पुला, पोडियम और सबसे नीचे सकर, ठीक। जल परिसंचरण तंत्र के बारे में बात की जाए, ये हटा दिया जाए। जल परिसंचरण तंत्र जो होता है क्लास, आपका मैड्रीपोराइट से शुरू होगा, किससे? हाँ, आगे बताते हैं। मैड्रीपोराइट, मैड्रीपोराइट से होते हुए स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल से आपका ट्यूब फीट, ट्यूब फीट 3 पार्ट से मतलब बनी हुई है, एम्पुला, पोडियम, सकर, क्लियर है। जल परिसंचरण तंत्र आपको तैयार करना है तो ये है इसका लीनियर डायग्राम, ठीक है। किस तरह से जल आपके इसमें घुसता है, इसमें स्टारफिश में, ये है आपका मैड्रीपोराइट, इसके माध्यम से घुसेगा। मैड्रीपोराइट एक छलनी की तरह काम करेगा, यहाँ से सुनकर के जल इसके अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है। और जल किस तरह से जाएगा? मैड्रीपोराइट, उसका स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल। ये नाम सुनिए, ये नाम अभी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कल डायग्राम बनेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। एक काम कीजिए, इसे लिख जरूर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भविष्य में काम आएगा, भले ही आपके नोट्स में नहीं बनाना, बट भविष्य में काम आएगा। मैड्रीपोराइट जल परिसंचरण तंत्र, मैड्रीपोराइट, और एक लीनियर डायग्राम बना लीजिए अपना से, इसी के बेसिस पे चलेगा मैड्रीपोराइट ट्यूब फीट का,
रिंग नाल, अरियनाल, पार्श्वनाल और ट्यूब फीट। क्या इसको हिंदी में नाल पाद बोलते हैं, नाल पाद, ट्यूब फीट को। क्या चीज? लेटरल कैनाल, लेटरल, LATERAL, ठीक है, लेटरल कैनाल। सबसे लास्ट में नाल पाद या फिर ट्यूब फीट। देखिएगा, स्टोन कैनाल को स्टोन नाल बोलते हैं, ठीक है। रिंग कैनाल को रिंग नाल या वलेनाल, रेडियल को अरियनाल, लेटरल को पार्श्वनाल और ट्यूब फीट को नाल पाद, ठीक है। चलिए क्लास फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।